नमस्कार दोस्तों, पन्ना कंपटीशन क्लासेस में मैं राजेश अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। 18 तारीख आज के सेकंड शिफ्ट के पटवारी के एग्जाम के पेपर के एनालिसिस में कंप्यूटर्स में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। मेमोरी के प्रश्न लगातार पढ़ते रहिए दोस्तों। जीएस में जो बात करेंगे तो जीएस में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया है। मैं लगातार आपको लर्निंग में राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद बता दूंगा, आप देख लीजिएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो अनुच्छेद 56 में है। महाभियोग राष्ट्रपति से महाभियोग से संबंधित आया है जो कि अनुच्छेद 61 में है। कुछ अवशेष पूछा गया है मध्य प्रदेश में, अवशेष के बारे में। मध्य प्रदेश धान अनुसंधान केंद्र, ये रिपीट हुआ है दोस्तों प्रश्न। धान को बड़ा पानी चाहिए होता है तो बड़वानी में धान है। केरल से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया है। मणिपुर के राज्यपाल कुछ चेंज हुए हैं, इसका करंट से प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, आप पेपर में लगातार प्रश्न जो है वो रिपीट हो रहे हैं या आसपास के प्रश्न आ रहे हैं, तो इसी हिसाब से आप पढ़िए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रश्नों के उत्तर जरूर देख लें सही। खिलाड़ियों से संबंधित एक प्रश्न आया है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो क्रिकेट सीरीज चल रही है वो कौन सी सीरीज चल रही है, ये पूछा गया है दोस्तों। उपाधियों का अंत से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया है, जो कि उपाधियों का अंत, अभी मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था, जो कोड बताया था मैंने, समता, विधि धर्म अवसर, अस्पृश्य और उपाधि, मैंने आपको कोड बताया था, वहां से प्रश्न आया है दोस्तों। लगातार प्रश्न आ रहे हैं अपने कोडों से, अपने ट्रिक्स से। दांडी मार्च कब से शुरू हुआ है, तो मार्च 1930 से दांडी मार्च शुरू हुआ है, अप्रैल में जाके खत्म हुआ है। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर पूछिए 2011 के हिसाब से, तो आपको साक्षरता दर का भी मैं कुछ टेका बता रहा हूं। साक्षरता दर में जो है एग्जैक्टली साक्षरता दर जो दोस्तों है वो ऐसे याद रख लेना है आपको। 59% महिलाओं की है, 79% पुरुषों की है, और दोनों का एवरेज 69% मध्य प्रदेश की टोटल साक्षरता है। 59% किसकी है, महिलाओं की, 79% किसकी है, पुरुषों की, और दोनों का एवरेज 59 और 79 का कितना है, 69। तो 69 मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है। और मध्य प्रदेश के महल से संबंधित दोस्तों एक प्रश्न आया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों साइंस में बीमारी से संबंधित लगातार प्रश्न आ रहे हैं। मैंने कल आपको आगाह किया था, विटामिन के रासायनिक नाम कल मैंने कोड बताया था, बी थोड़ा पानी पर बसा है, ठीक है, बी थोड़ा पानी पर बसा है। तो ये विटामिन का वो वाला लेक्चर देख लीजिए। गुरुत्वाकर्षण से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। पेड़ पत्ती वायु मिश्रण है, ये प्रश्न रिपीट हुआ है दोस्तों। मैं लगातार पेपर पे नजर बनाए हुआ हूं, प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। मात्रक की बात करी है और लेप्रोसी अर्थात कोड से रिलेटेड आया है ना। बैक्टीरियम लेप्री, जीवाणु से होता है लेप्रोसी, और सेल वॉल से रिलेटेड भी प्रश्न आया है दोस्तों साइंस में, ठीक है। मैनेजमेंट में अब बच्चों को खुल के समझ में आने लगा है। मार्केटिंग से रिलेटेड अर्थात विपणन से रिलेटेड आया है। पन्ना कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल के अपने 10-10 मिनट के वीडियो जरूर पढ़ लीजिए दोस्तों, बहुत इफेक्टिव हैं वो, और आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो विपणन, निर्देशन मतलब डायरेक्टिंग से प्रश्न आ रहा है, नीतियों से प्रश्न आ रहा है, और संगठन से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। इसके बाद इंग्लिश में आर्टिकल्स आए हैं, वॉइस आए हैं, एंटोनिम्स आए हैं, सिनोनिम्स आए हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं। जंबल्ड आ रहे हैं इंग्लिश में। हिंदी में समास, संधि, पर्यावरण, विलोम चिन्ह बहुत आ रहे हैं। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको आगाह किया था कि जितने भी विराम चिन्ह हैं, जितने प्रकार के, वो चैप्टर हिंदी में लूसेंट से अच्छे से पढ़ लीजिए आप दोस्तों। शुद्ध है ना, शुद्ध अशुद्ध वाक्यों के बीच में से शुद्ध वाक्य निकालना भी बहुत आ रहा है, तो इस तरीके की अगर आपकी कमजोरी है तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। रीजनिंग में दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग के लगातार प्रश्न आ रहे हैं, 4-5 है ना। ब्लड रिलेशन से, सीटिंग अरेंजमेंट से और इमेजेस से लगातार प्रश्न आ रहे हैं रीजनिंग में। मैथ्स में परसेंटेज से 3 प्रश्न आए हैं आज, प्रॉफिट लॉस से 2 प्रश्न आए हैं, प्रोबेबिलिटी से 3 प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें कैलकुलेशन में आपको समय लग सकता है, तो ध्यान से टाइम मैनेज करना सबसे बड़ी चुनौती है पेपर में दोस्तों। और बहुलक माध्यम माध्यिका से 1 प्रश्न आया है दोस्तों, ठीक है। यह था पेपर सेकेंड शिफ्ट आज का। अब आप आज का जो लर्निंग है दोस्तों वो देखना है। तो सबसे पहली लर्निंग दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं, है ना। विटामिन की तो बता चुका हूं मैं आपको कल परसों के पुराने लेक्चर्स में, बी थोड़ा पानी पर बसा है, ठीक है। आज मैं आपको लर्निंग बताने वाला हूं इसकी दोस्तों, राष्ट्रपति के अनुच्छेदों की, ठीक है। तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद कहां से शुरू होता है दोस्तों, 52 से लेके और 62 तक, 52 से लेके 62 तक शुरू होता है दोस्तों। राष्ट्रपति के संबंधित अब अनुच्छेद देख लीजिए। पकानी, कोका, दुयो, दशमरी। दोस्तों लगातार प्रश्न आ रहे हैं अपने, ये ट्रिक्स जो मैं दे रहा हूं अगले दिन उसका प्रश्न मिलता है दोस्तों, तो इसको जरूर पढ़िए आप, बहुत डिटेल में पढ़िए और इसको ग्रास्प कर लीजिए। पकानी, कोका, दुयो, दशमरी। 52 नंबर से शुरू होता है राष्ट्रपति। 52, 53, 54, 55 और 56 ये आया है दोस्तों आज कार्यकाल,
ये आया है दोस्तों, पकानी कोका दुयो दशमरी, पकानी कोका दुयो दशमरी, है ना। दू मतलब 57, 58 में योग्यता 59, 60, 61 और 62, तो 52 से लेके 62। अब है ना 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद, ठीक है। दूसरा 53 में क्या है दोस्तों, तो राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्ति, कार्यपालिक शक्ति, ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना कार्यकाल से, कार्यकाल यहां पे है। फिर नी से क्या है, नी से होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। पकानी, पा से पद, का से कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति की, नी से निर्वाचन, पकानी। कोका, को से मतलब होता है राष्ट्रपति का कोटा, राष्ट्रपति का कोटा, है ना। कोटा से मतलब है कि जो तरीका होता है राष्ट्रपति चुनाव के तरीका जो होता है उसी को राष्ट्रपति का कोटा बोला गया है। फिर बड़ा का से कार्यकाल, जो कि आज का प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल। दू से मतलब है दोस्तों दोबारा चुने जाने के लिए राष्ट्रपति की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो दोबारा राष्ट्रपति के लिए चुना जाना है तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, वो दू। यो से मतलब है राष्ट्रपति बनने की योग्यता, 35 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए, दिवालिया ना हो, है ना, ये सारी चीजें। तो योग्यता जो है वह अनुच्छेद नंबर 58 में है। 59 में दोस्तों है राष्ट्रपति बनने की, है ना, राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं, दा से मतलब दशाएं, इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन 60वां बहुत बार पूछेगा। मैं आपको प्रिडिक्ट करता हूं कल परसों के पेपर में आपको ये राष्ट्रपति की शपथ वाला मिलेगा, शपथ मतलब 60। तो राष्ट्रपति की शपथ कितने में है दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 60 में। और अनुच्छेद नंबर 61 में राष्ट्रपति का जो आज आया है महाभियोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज आ चुका है राष्ट्रपति का महाभियोग। और 62 में क्या है, 62 में है रिक्ति की पूर्ति। 62 में क्या है, अगर राष्ट्रपति कहीं छुट्टी पे है या मृत हो गया है तो रिक्ति की पूर्ति कैसे करी जाएगी, ठीक है। तो आज की लर्निंग अच्छे से ध्यान रखिएगा। पकानी कोका दुयो दशमरी, पकानी कोका दुयो दशमरी, और डिकोडिंग एक बार देख लीजिएगा। राष्ट्रपति से संबंधित सारे प्रश्न बनेंगे। आने वाले दिनों में आपको 60 नंबर दिखेगा राष्ट्रपति की शपथ, ठीक है। यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।